नमस्ते किसान भाइयों, मैं सौरभ कदम आपको मानव चलित जो बीज बोने का मशीन है इसके बारे में जानकारी देने वाला हूँ। तो ये ऐसा हाथ आदमी से खींचने वाला मशीन है। खेत में ऐसा हम आदमी से खींच के बिजाई कर सकते हैं। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण बातें जो है वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा। ये जो होता है वो है सीड बॉक्स। इसके अंदर हम सीड डालते हैं तो उसके कुछ सेटिंग्स होते हैं बीज बोने के लिए। तो इसके सभी सेटिंग्स अलग अलग बीज के लिए जो होते हैं वो लिखे होते हैं। तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात के लिए जो ये मशीन यूज़ होता है वो है लाइन सीडिंग करने के लिए। जो हम प्याज की नर्सरी बनाते हैं उसकी लाइन सीडिंग हम इस मशीन के द्वारा कर सकते हैं। तो एक नंबर पे जो लिखा है वो है प्याज की नर्सरी। तो उसमें जो होता है वो है रोटर ए। तो इसमें अलग अलग ये रोटर होते हैं जिसमें अलग अलग नंबर लिखे हुए हैं। ये यहाँ पे B2 लिखा है, यहाँ पे D लिखा है। तो यहाँ पे जो है A लिखा हुआ है और अभी मशीन में जो अभी जो लगाया है वो है A वाला रोटर। इसमें लिखा है देखिए कि A रोटर लिखा है यहाँ पे। दूसरी जो सेटिंग मशीन की जो होती है वो है प्लेट लेवल। यहाँ पे 6 से 8 लिखा हुआ है। तो ये प्लेट लेवल क्या होता है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि प्लेट लेवल क्या होता है। तो यहाँ पे बीज का जो फ्लो है वो कंट्रोल करने के लिए एक प्लेट है। तो वो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे नॉब हम ढीला करके ऐसा यहाँ पे नंबर सेट कर सकते हैं। तो ऐसा हम अगर 6 से 8 नंबर बोला है तो 6 नंबर पे यहाँ पे ऐसा सेट करना है हमें। तो इस प्रकार से ये सेटिंग होती है। और दूसरी जो सेटिंग होती है ये जो है दो जो लाइन से लाइन की दूरी है यहाँ पे हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब किसान भाइयों यहाँ पे देखेंगे हम कि जो अपना दांत होता है वो दांत की सेटिंग हम यहाँ पे कर सकते हैं। अभी जो लाइन से लाइन की दूरी है वो 5 इंच है और जो अपनी रोपाई बिजाई की जो डिस्टेंस है वो 1 इंच में ऐसी होती है। तो यहाँ पे ये जो रो टू रो डिस्टेंस है हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। 4 इंच कम से कम रख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 24 इंच भी कर सकते हैं। और जैसे जैसे डिस्टेंस ज़्यादा होता जाएगा वैसे वैसे हम इसकी जो दांत है वो खोल के रख सकते हैं। दूसरी जो सबसे आखिरी बात जो है गियर का स्पीड। अपने को जो यहाँ पे डेंसिटी रखनी है बिजाई की वो यहाँ पे सेट हो सकती है। यहाँ पे लो, मीडियम और हाई ऐसे 3 प्रकार के जो गियर के सेटिंग होते हैं। तो ये जो सेटिंग्स होती है वो यहाँ पे गियर पे सेटिंग कर सकते हैं। तो ये होते हैं गियर। ये 18 दांत का गियर है। पीछे जो दिया गया है ये है 12 दांत का गियर है। तो 18 और 12 इसकी सेटिंग होती है। अभी ये हाई गियर है, ये उल्टा करेंगे तो ये लो स्पीड हो जाएगा और दोनों गियर एक समान यूज़ करेंगे तो मीडियम स्पीड होता है। तो किसान भाइयों जो हम सीडिंग करने के लिए ये सब बातें हैं। दूसरी बात की जो बीज की जो गहराई है वो सेट करने के लिए यहाँ पे जो 2 टायर दिए हैं तो वो टायर के यहाँ पे हम जैसे जैसे टायर नीचे जाएगा वैसे वैसे मशीन ऊपर आएगा। तो बीज की जो गहराई है ज़मीन के अंदर वो हम सेट कर सकते हैं। दूसरी बात जो बीज जो मिट्टी से ढकने के लिए ये पास दिया गया है और ये पास जो है यहाँ पे ये स्प्रिंग से लोडेड है। तो इसलिए ये ऐसा ज़मीन में ऊपर नीचे भी हो तो वे ऊपर नीचे होते जाता है। किसान भाइयों ये जो आप दांत देख रहे हैं ये थोड़ा सा अलग तरीके का दांत है। जैसे पुराने अपने बैल जोड़ी से लकड़ी की जो मशीन आती थी बीज बोने के लिए उस टाइप की ये सिस्टम है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जब आप प्याज जैसे जो बारीक बीज है इसकी जब सीडिंग करते हैं तो उसकी गहराई सेट करना सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो उसमें जब आप प्याज की सीडिंग करेंगे तो आपने एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जो
मिट्टी है तो ये इस लेवल तक ही आनी चाहिए, इसके ऊपर मिट्टी आनी नहीं चाहिए। इस लेवल तक ही आपको प्याज जैसा जो बारीक बीज है उसकी गहराई सेट करनी चाहिए। इसके बाद और एक सेटिंग हम देखेंगे कि यहाँ पे जो दिया है, यहाँ पे ऐसे नट हम कम ज़्यादा सेटिंग कर सकते हैं। तो ये करने का कारण ऐसा होता है, जब ये नीचे जाता है अपने को जो खींचना है ज़मीन के अंदर वो ये कमर के लेवल तक ये मशीन लाना है। तो आप जब कमर के लेवल तक ये लाएंगे तो ये पीछे जो एंगल होता है, जो ज़मीन और जो इसका एंगल होता है, हम चेंज कर सकते हैं इस सेटिंग से। तो अगर और नीचा करेंगे हम तो उससे फ़ायदा क्या मिलेगा कि खींचने की लिए कम ताकत लगेगी, और नीचे जाएंगे तो और कमर के लेवल पे अगर सेट करेंगे तो ये ऊपर ऐसा आ जाएगा। इसके बाद और एक सेटिंग हम देखेंगे कि यहाँ पे जो दिया है, यहाँ पे ऐसे नट हम कम ज़्यादा सेटिंग कर सकते हैं। तो ये करने का कारण ऐसा होता है, जब ये नीचे जाता है अपने को जो खींचना है ज़मीन के अंदर वो ये कमर के लेवल तक ये मशीन लाना है। तो आप जब कमर के लेवल तक ये लाएंगे तो ये पीछे जो एंगल होता है, जो ज़मीन और जो इसका एंगल होता है, हम चेंज कर सकते हैं इस सेटिंग से। तो अगर और नीचा करेंगे हम तो उससे फ़ायदा क्या मिलेगा कि खींचने की लिए कम ताकत लगेगी, और नीचे जाएंगे तो और कमर के लेवल पे अगर सेट करेंगे तो ये ऊपर ऐसा आ जाएगा। तो किसान भाइयों, आप ये मशीन का यूज़ करके आपकी जो खेती की पद्धति है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो कांदा बीज की या प्याज जो बीज की बचत आप इस मशीन का यूज़ करके कर सकते हैं। नर्सरी डेवलप करने के लिए जो लाइन सीडिंग करना है, इसके लिए ये मशीन यूज़फुल है। तो लाइन सीडिंग से आपको फ़ायदे तो अनेक है, जो जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। तो ये मशीन से आप अलग अलग क्रॉप की भी सीडिंग कर सकते हैं। और दूसरी बात की जो अपनी जो पद्धति होती है, एक तो बेड पद्धति होती है, दूसरा अगर फ्लड इरिगेशन से पानी देना है तो उसको सारा सिस्टम, सरी सिस्टम या पाली सिस्टम बोलते हैं। तो इसके लिए भी ये मशीन यूज़फुल होता है। दूसरी कि अगर समतल ज़मीन है और समतल ज़मीन पे आपको बिजाई करनी है तो इसके लिए भी ये मशीन आपको यूज़फुल हो जाता है। और जो छोटे किसान हैं जिनके पास बैल या कोई ट्रैक्टर जैसे औजार है नहीं, तो उनके लिए भी ये मशीन यूज़फुल है। छोटे खेती में ये यूज़ हो सकता है, या फिर अगर बागवानी खेती है और उसके अंदर इंटरक्रॉप करना है तो इसके लिए भी ये मशीन यूज़फुल है। दूसरा कि अगर गन्ना की खेती है और आपको इंटरक्रॉप कुछ करना है तो इसके लिए भी ये मशीन आपको यूज़फुल हो सकता है। किसान भाइयों, अगर ये मशीन की जानकारी और आपको इसकी मशीन की खरीदी करनी है तो हमारा पूरे भारत भर में ट्रांसपोर्ट से हम मशीन भेज देते हैं। तो ये मशीन पूरा बॉक्स पैकिंग में आपको मिल जाएगा। अगर आपको चाहिए तो आप एसपी एग्रो से संपर्क करिए।